हेलो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं सिल्क रोड लेसन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो राइटर है वो दो व्यक्तियों के वृत्तांत का जिक्र करता है कि उन व्यक्तियों को मानसरोवर झील देखने पर कैसा फील हुआ था। तो इससे आगे पढ़ते हैं। इट वॉज डार्क बाई द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन। इट वॉज डार्क। इट जो है वो जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है। इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। तो इट वाज डार्क, अंधेरा हो गया था। बाय द टाइम, उस समय तक। वी फाइनली लेफ्ट अगेन, जब हम आखिरकार फिर से चले। एंड आफ्टर 10:30 PM, और 10:30 बजे के बाद। वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन दार्जिन। ड्रा अप होता है आकर रुकना। तो जब हम आखिरकार दोबारा चले तो अंधेरा हो चुका था और रात के 10:30 बजे के बाद हम दार्जिन में एक मेहमान घर के बाहर आकर रुके। फॉर व्हाट, जो कि टर्न आउट साबित होना, टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट। ट्रबल्ड मीन परेशानी वाली। तो आखिरकार जब हम दोबारा चले तो अंधेरा हो चुका था और रात 10:30 बजे के बाद हम दार्जिन के एक मेहमान घर के बाहर आकर रुके, जो कि एक दूसरी परेशानी भरी रात साबित हुई। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप। किक अराउंड होता है यात्रा करना। इन द ओपन एयर, खुली हवा वाले। रबिश डंप, रबिश होता है कूड़ा करकट, डंप ढेर। दैट पास्ट, पास मीन यहाँ पे फैला हुआ। फॉर द टाउन, नगर में से। ऑफ होर, होर की। तो यात्रा करते हुए उन खुली हवा वाले कूड़ा करकट के ढेरों के आसपास जो होर नामक नगर में फैले हुए थे। हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। सेट ऑफ होता है उभारना, फिर से शुरू कर देना। कोल्ड मीन ठंड या जुकाम। इसने मेरे जुकाम को फिर से उभार दिया था, फिर से चालू कर दिया था। तो क्या कहता है कि होर नामक नगर में जो फैले हुए कूड़ा करकट के ढेर थे, उसकी खुली हवा में यात्रा करते हुए मेरा जो जुकाम था वो फिर से उभर गया था, फिर से शुरू हो गया था। दो, इफ ट्रूथ बी टोल्ड। दो, यद्यपि। इफ ट्रूथ बी टोल्ड, यदि सच्चाई कही जाए। इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड। क्वाइट पूरी तरह से, डिसअपियर ठीक होना, समाप्त होना। तो यद्यपि अगर सच कही जाए तो यह कभी पूरी तरह से ठीक हुआ ही नहीं था। विद माई हर्बल टी। हर्बल होता है जड़ी बूटी युक्त। तो यद्यपि अगर सच कहा जाए तो यह मतलब जुकाम कभी मेरी जड़ी बूटियों वाली चाय से ठीक प्रकार से ठीक ही नहीं हुआ था, पूरी तरह से वो ठीक हुआ नहीं था। तो अब जब वो कूड़ा करकट के ढेर वाली हवा में से घूम रहा था तो उसका जुकाम फिर से उभर आया था। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स वाज ब्लॉक्ड। नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो होते हैं जो हमारी नाक के आगे वाले दो भाग होते हैं, जिनको नासा द्वार बोला जाता है। ब्लॉक मीन रुक जाना। तो मेरा एक नासा द्वार फिर से रुक गया था। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, ले डाउन लेटना, और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा। आई वाजंट कन्विंस्ड। कन्विंस होता है विश्वास होना, सहमत होना, मान जाना। तो मुझे विश्वास नहीं था दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशियंट ऑक्सीजन। प्रोवाइड होता है उपलब्ध करवाना, सफिशियंट पर्याप्त। तो मेरा एक नासाद्वार रुक गया था फिर से, और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा मुझे विश्वास नहीं था कि दूसरे वाला मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवा पाएगा। माई वॉच टोल्ड मी दैट आई वॉज 4760 मीटर्स। मेरी घड़ी ने मुझे बताया कि मैं 4760 मीटर की ऊंचाई पर था। इट वॉजेंट मच हायर, मच हायर ज़्यादा ऊंचा। देन राउ, यह राउ से ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी। 5,500 मीटर की ऊंचाई पर थे वो राउ में, तो वह यह राउ से ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। देयर आई हैड बीन गैस्पिंग, गैस्प होता है हाँफना, सेवरल टाइम्स कई बार,
एवरी नाइट, हर रात को। यह राहु से ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी और वहाँ भी मुझे हर रात को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कई बार हाँफना पड़ता था। I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. I had grown accustomed to होता है आदि हो जाना, nocturnal nightly रात से संबंधित, disturbances परेशानी, by now अब तक। तो कहता है कि अब तक मैं रात से संबंधित इन परेशानियों का आदी हो गया था, बट दे स्टिल अब भी, स्केयर होता है भयभीत करना। तो मैं अब तक रात से संबंधित इन परेशानियों का आदी हो गया था, लेकिन अब भी वो मुझे डराती थी। टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड थका हुआ, हंग्री भूखा, थका हुआ और भूखा। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, ब्रीथ होता है सांस लेना, तो थका हुआ और भूखा मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। आफ्टर वाइल, वाइल होता है एक क्षण, कुछ समय, तो एक क्षण के बाद आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर, स्विच टू होता है शुरू करना, जोर देना, सिंगल नोस्ट्रिल पावर एक भाग की शक्ति की तरफ, विच सीम प्रतीत होना, टू बी एडमिट अंदर लाना, इनफ ऑक्सीजन। आफ्टर वाइल, तो कुछ समय के बाद मैंने एक भाग की शक्ति को शुरू किया, उसकी तरफ ध्यान दिया जो पर्याप्त ऑक्सीजन अंदर लाता हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब नाक का जो एक भाग था, एक नासाद्वार था, उसकी शक्ति की तरफ उसने ध्यान दिया जो कि पर्याप्त ऑक्सीजन अंदर लाते हुए प्रतीत हो रहा था। जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्ट ऑफ होता है सोना, जस्ट एज जैसे ही मैं सो रहा था, आई वोक अप, मैं जाग गया, एब्रप्टली अचानक, तो जैसे ही मैं सो रहा था मैं अचानक जाग गया। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ थी। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, चेस्ट छाती, स्ट्रेंजली अजीब रूप से, मेरी छाती अजीब रूप से भारी महसूस कर रही थी। एंड आई सेट अप, और मैं उठ बैठा। अ मोमेंट प्रतिक्रिया, गतिविधि, दैट क्लियर्ड माई नीजल पैसेज, क्लियर मीन ठीक कर देना, नीजल पैसेज नाक वाला रास्ता, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली तुरंत, तो एक प्रतिक्रिया हुई जिसने लगभग तुरंत मेरे नाक वाले रास्ते को ठीक कर दिया। एंड रिलीव होता है राहत प्रदान करना, द फीलिंग इन माई चेस्ट, और मेरी छाती की जो भाव थे उनमें राहत प्रदान की। तो माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप, मेरी छाती में अजीब रूप से भारीपन महसूस हुआ और मैं उठ बैठा। अ मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेज, एक प्रतिक्रिया हुई जिसने मेरे नाक वाले भाग को ठीक कर दिया लगभग तुरंत। एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट, और मेरी छाती में जो भाव थे उनको राहत प्रदान की। मतलब उसकी छाती को अब राहत प्राप्त हुई। क्यूरियस, अजीब बात है। आई थॉट, मैंने सोचा अजीब बात है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।